तो दोस्तों स्वागत है आपके अपने विकास आल क्लासेज चैनल पर। तो दोस्तों आज हम क्लास 12 फिजिक्स जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को आज हम निपटारा करने वाले हैं। ठीक है, यह बोर्ड की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। समझ लीजिए कि 2-3 सेट में आराम से आपको मिल जाएगा प्रश्न। ठीक है, अनंत विस्तार के आवेशित चादर के समीप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। ठीक है, कहाँ पे? अनंत विस्तार के आवेशित चादर के समीप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं कि एक अनंत विस्तार के आवेशित चादर ले लेते हैं। ठीक है, इस पर प्लस क्यू आवेश वितरित है। ठीक है, देखिए एक चादर ले लेते हैं ABCD, इस पर प्लस क्यू आवेश क्या है? वितरित है। ठीक है, अब इस पर एक पृष्ठ का कल्पना करते हैं। एक पृष्ठ पर ले लेते हैं, खींचते हैं, इस पर एक पृष्ठ खींचते हैं बेलनाकार, और इसकी आगे तक इसकी कल्पना करके यहाँ तक बढ़ा लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम सर्वप्रथम लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि माना एक अनंत विस्तार के आवेशित चादर के समीप विस्तार के आवेशित चादर ABCD है। ठीक है, एक माना एक अनंत विस्तार के आवेशित चादर ABCD है। ठीक है, ABCD एक चादर हो गया जिस पर क्या है? जिस पर प्लस क्यू आवेश वितरित है। क्या है? वितरित है। ठीक है, वितरित है, प्लस क्यू आवेश क्या है? वितरित है। ठीक है, हो गया। और इस पर एक गॉसियन बेलनाकार पृष्ठ खींच की कल्पना करते हैं। ठीक है, एक हम क्या करते हैं? कल्पना करते हैं बेलनाकार पृष्ठ की। ठीक है, तो एक बेलनाकार पृष्ठ की कल्पना करते हैं तो अब ये बेलनाकार एक पृष्ठ हो गया। अब इस पर क्या करेंगे कि बेलनाकार पृष्ठ के दोनों सिरों पर क्या करेंगे? वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करेंगे। ठीक है, सर्वप्रथम तब यहाँ पे लिखेंगे, तब पृष्ठ के दोनों सिरों पर वैद्युत फ्लक्स ठीक है, फ्लक्स होगा। दोनों सिरों पर पूछा गया। ठीक है, अर्थात फाई ई इज इक्वल टू क्या होगा? वैद्युत फ्लक्स फाई से दर्शाते हैं, तो फाई ई इज इक्वल टू क्या होगा? तो फाई ई इज इक्वल्स टू होगा समाकलन वेक्टर ई इंटू वेक्टर डी ए। ठीक है, अब हमें क्या बोला गया है कि दोनों सिरों पर ज्ञात करना है। क्या? वैद्युत फ्लक्स दोनों सिरों पर ज्ञात करना है। तो ये तो एक सिरे का निकाले हैं, दोनों सिरों पर पूछा है तो दोनों सिरों का निकालेंगे, तो प्लस का वेक्टर ई इंटू वेक्टर डी ए हो जाएगा। ठीक है, दोनों सिरों का हो जाएगा। अब ये हो जाएगा, इसके बाद फाई ई इज इक्वल्स टू निकालेंगे, तो ये वेक्टर ई इंटू वेक्टर डी ए, तो डॉट है तो डॉट को जब हटाया जाता है वेक्टर को हटाएंगे, वेक्टर का फॉर्म होगा और डॉट में, तो डॉट हटेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? कॉस थीटा लग जाएगा। ठीक है, वेक्टर हटाएंगे तो, लेकिन यहाँ पे अगर क्रॉस होता तो यहाँ पे क्या हो जाता? साइन थीटा लग जाता, लेकिन यहाँ पे क्रॉस नहीं है, डॉट है इसलिए कॉस थीटा लगेगा। तो ये हो जाएगा ई डी ए कॉस थीटा। ठीक है, प्लस ये क्या हो जाएगा? ये भी हटाएंगे, इसको वेक्टर को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा? ई डी ए कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, ये समाकलन होगा, ठीक है, ये ई कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा। ठीक है, ये ई को बाहर निकाल देंगे। ठीक है, जब ई को बाहर निकाल देंगे तो अब यहाँ पे क्या होता है कि ये थीटा बराबर क्या होता है? 0 अंश हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जिधर हमें दिखाई दे रहा है उधर ही क्या है? उसका डी ए जो क्षेत्रफल है। ठीक है, क्षेत्रफल जो है वो उसी के दिशा में है।
तो जब समान दिशा में हो तो क्या होता है, समांतर होता है, समांतर के लिए 0 अंश हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा थीटा बराबर 0 अंश। तो फाई ई इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा ई समाकलन डी ए कॉस 0 रखेंगे। कॉस 0 का मान क्या होता है, कॉस 0 प्लस ई समाकलन डी ए कॉस 0। ठीक है, अब कॉस 0 का मान क्या होता है, 1 होता है। तो फाई ई इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ई और डी ए और कॉस 0 का मान 1 हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा प्लस ई समाकलन डी ए। ठीक है, इसके बाद आगे हो जाएगा फाई ई इज इक्वल्स टू ई और डी ए का समाकलन करेंगे क्या होगा, ए प्लस ई और डी ए का समाकलन करें तो ए हो जाएगा। ठीक है, फाई इज इक्वल्स टू हो जाएगा, ये दोनों जुड़ जाएगा क्योंकि समान है, तो ये हो जाएगा 2e a। ठीक है, क्या हो जाएगा 2e a फाई इज इक्वल्स टू। अतः हम जानते हैं कि गॉस के नियमानुसार क्या हो जाएगा, फाई ई इज इक्वल्स टू गॉस के नियमानुसार क्या पढ़े, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट पढ़े। तो बस समीकरण नंबर इसको 1 मान लीजिए, इसको समीकरण नंबर 2 मान लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करते हैं, समीकरण 1 और 2 से। ठीक है, समीकरण 1 व 2 से। ठीक है, 1 व 2 से करते हैं, तो ये हो जाएगा फाई इज इक्वल टू फाई इज इक्वल टू दोनों है, तो इसके बराबर इसको लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 2e a इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये हो गया। अब हम यहाँ पे या ई इज इक्वल्स टू करेंगे क्यू अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, चूँकि अब यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं कि पृष्ठ घनत्व सिग्मा बराबर क्या होता है, पृष्ठ घनत्व सिग्मा बराबर आप पढ़े होंगे क्यू अपान ए पढ़े होंगे, पृष्ठ घनत्व क्यू अपान ए। ठीक है, सिग्मा बराबर क्यू अपान ए, तो यहाँ से क्यू अपान ए को हटा के क्या लिख सकते हैं, सिग्मा भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, बाकी ये फार्मूला हमारा बन गया है। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये हमारा प्राप्त हो गया है। ठीक है, अगर आप इसको और आगे लेके जाना चाहते हैं तो बस इसको क्यू अपान ए को हटा दीजिए और इस सिग्मा लगा दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे सिग्मा अपान में 2 एप्सिलॉन नॉट ए हो जाएगा, 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ठीक, ये हमारा फॉर्मूला बन गया। ठीक है, ऐसा करते हैं कि आप लोग को समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।